एकदम नहीं बनता करके नहीं, हम आपके लिए तैयार हो गया तो बनता है। हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए आत्मा के अनुसार चलेगा तो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए निसी बन जाता है, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए जयरे बन जाता है। तो हमारे ऊपर निर्भर है। प्रभु हमारे बीच में हमारे लिए काफ़ी टेस्ट या जांचने का मौका देता है। उस मौके में हम कैसा खड़ा होता है उसके अनुसार। तो इसलिए ये हमको प्रभु की तरफ से हासिल कर सकता है। जब मौका मिलता है तो मौका को हम क्या करें, जब अवसर मिल जाता है उस अवसर को समझते हुए कार्य करें। कभी कभी हम अवसर आते समय में खो जाता है, उसके बारे में सोचता नहीं, जल्दीबाजी में अपना कुछ रास्ते हम ढूंढ लेते हैं। इस कारण प्रभु जो मौका देता है, मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। प्रभु अपने परमेश्वर का आंखें सारे पृथ्वी पर ढूंढती है ताकि अपने आप को बलवान करके प्रमाणित करे। तो हमारा काम है मौका दे। मौका प्रभु देते समय में उस मौके को, हमारा काम है उस मौके को हाथ से जाने ना दे। आप सिखा रहे थे यहोवा यिरे, आपने बताया आप 3 दिन भूखे रहे तो आपको बाहर जाकर काम करने की हालत नहीं था या पवित्र आत्मा आपको मना किया था? अच्छा सवाल है। और एक बात पढ़ता हूँ। आप सिखा रहे थे यहोवा यिरे, आपने बताया आप 3 दिन भूखे रहे तो आपको बाहर जाकर काम करने की हालत नहीं थी या पवित्र आत्मा आपको मना किया था। उधर में बाहर जाकर काम करने के लिए भी पवित्र आत्मा का ऑर्डर, आज्ञा मिलने के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, अभी मैं जब मिलिट्री से रिसाइन कर दिया तो मेरे लिए नौकरी तैयार करके लेके आए थे। वो भी ऐसा नौकरी था, चिनार में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उधर में बहुत कैंटीन, दुकानें, बहुत कुछ है उधर में। एक महीना में कितना करोड़ रुपया का है। तो कमांड हेडक्वार्टर से उन लोग प्लान बनाया, मुझे उसका पैसे का या बड़ा ऑफिसर बनाए। मेरा काम सिर्फ उनके ऊपर थोड़ा सुपरवाइज करे। उन लोग पैसा कोई दाहिने बाएं नहीं करता, तो मुझे तो पैसे की चेक और बाकी वगैरह का पूरा मैं ही खुद साइन करना। तो उनके लिए उन्होंने बोला कार आपके पास आएंगे, आपको कार में दफ्तर में ले जाएगा, कार में वापस छोड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1 घंटे का ही काम, 1 घंटा ही काम। तो उस समय का पैसा बहुत तंगा, बहुत। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है, 1 घंटा जाना, तो कार आएगा, कार में जाकर जो चेक वगैरह साइन करना, बाकी करना सर 1 ही घंटा करना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। और बाकी है तो लोग आपके पास आएंगे, आप मान लो, क्योंकि आर्मी कमांडर और बाकी सबको उनके ऊपर मेरे ऊपर एक भरोसा आ गया, इतने ये आदमी वफादार है, इनके ऊपर पूरा पैसा करोड़ों का है, बिजनेस चल रहा है, तो अच्छा होगा। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु ने मुझे अनुमति नहीं दी। काम करने के लिए भी प्रभु की अनुमति लेकर, पवित्र आत्मा का अनुमति से ही करना है। मैं 3 दिन सिर्फ भूखा नहीं रहा, कितने बार मैं सिर्फ एक ही घटना बताया 3 दिन।
उसके बाद 7 दिन तक भी भूखा रहा हुआ कटना है। एक दिन का तक नहीं, 4 दिन का भूखा कटना है। 7 दिन में भूखा रहते वक्त बीच में थोड़ा पत्ते खाए। और नेपाल में कितना दिन भूखे रहे, कितना दिन, तो 3 दिन नहीं, बहुत बार। तो आप भूखे रहते समय में अपना मर्जी से जाकर काम करने का नहीं है, पवित्र आत्मा से पूछना मैं काम करने के लिए जाना है या नहीं। आत्मा का अगुवाही से ही कार्य करना। तो उस वक़्त पवित्र आत्मा मुझे बहुत चीज़ें मालूम है, इंजीनियरिंग का भी बहुत चीज़ें मालूम है। अभी भी मैं इधर अपना एक बोर्ड लेकर बैठ जाएं, कंसल्टेंट इंजीनियर, आपको मालूम है कम से कम 40-50 हज़ार एक महीना कमाना आसान है। एक बोर्ड लगा कर कंसल्टेंट इंजीनियर करके बैठे, मैं मकान का भी कर सकता हूँ, रोड का भी कर सकता हूँ, कितना कितना कर सकता है। एक्सपीरियंस इंजीनियर मिलेगा तो लोग के पीछे पड़े रहेंगे। मुझे उतना काम नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड लगाकर सिर्फ 1-2 पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने से काफ़ी है। कंसल्टेंसी के लिए आकर सलाह पूछने के लिए आ जाओ, लोग आ सकते हैं। तो प्रभु की आत्मा अगुवाही करने से ही हम कोई काम कर सकता है। ये नहीं कैसा भी काम करो, लेकिन हम तैयार रहना। ठीक, आप लोग भी जो काम करते हैं, चलो जब पैसा कम हो गया रेडी लेकर निकल पड़े, भाई पूछना है रेडी लेकर आज जाना है या नहीं। रेडी लेकर निकल पड़े तो आपका धंधा चलेगा, सेवा नहीं चलेगा। प्रभु आज रेडी लेकर चलना है, ये छोटी बात नहीं है। आज क्या बहन लोग बैग में सामान लेकर बेचने के लिए जाना है या नहीं, पूछना है। आपने सिखाया, आपने अभिषिक्त आगू के अधीन रहना है, उसके अधीन रहते हुए लड़ाई को जीतना है। ये कैसा पता चलेगा कि हमारा अगुआ अभिषिक्त है, ये भी सवाल है। और एक बार पढ़ता हूँ। आपने सिखाया अपने अभिषिक्त आगू के अधीन रहना है, उसके अधीन रहते हुए लड़ाई को जीतना है। एक कैसा पता चलेगा कि हमारा अगुआ अभिषिक्त है, कैसा पता लगता है? बोलो। कैसा पता लगता है आपका अगुआ अभिषिक्त है? मैंने ये बात बोला नहीं, अभिषेक का बात बोला नहीं, मैंने बोला जिसको परमेश्वर खड़ा किया है उनके, मैंने अभिषेक का बात लाया ही नहीं है, मैंने अभिषेक का बात लाया ही नहीं, ऐसा बताया। मैंने बोला जिसको परमेश्वर चुनकर खड़ा किया है उनके अधीन रहना। अभिषेक तो बात आप शायद आपने सोचते हुए आप हैं, अभिषिक्त नहीं बोला। मैंने बोला परमेश्वर जिसको तैयार करके खड़ा किया, अभिषेक का बात नहीं है। ठीक है, अगर बोला तो मान लेता है, बोल रहा है, ठीक है, हाँ मान लेता आपका बात को, मैं मान लेता। लेकिन मेरा मन में बात ये था कि क्योंकि मूसा को कोई अभिषेक नहीं किया, मूसा औरों का अभिषेक किया, मूसा को कोई अभिषेक नहीं किया, मूसा आरोन का अभिषेक किया, मूसा को परमेश्वर तैयार करके खड़ा किया। इसी मुताबिक आप जब सेवा में आगे बढ़ते समय में आपके साथ रहने वाला आत्मा
सब बातें सिखाता है। आने वाला बातों के बारे में बताते हैं और सब बातें सिखाता है। और सबसे पहले मेरा ये सवाल है, आप कैसा यहाँ तक आ गया? अपने आप पैदा हुआ, आसमान से आया तो नहीं। आपको यहाँ तक तैयार किया कौन है? समझ में आ रहा है? नहीं, आप अपने आप ही जन्म लेने के बाद अपने आप ही दर्शन मिला, अपने आप ही जाकर बपतिस्मा पानी में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं बपतिस्मा ले लेता हूँ, हैं? ऐसा कितना लोग हैं इधर में? आपका अगुए को मालूम करना है तो आप कहाँ से आपने वचन सुना? कौन आपको यहाँ तक लेके आया? जन्म लेने के बाद पापा को टूटने का जरूरत नहीं, कौन मुझे पैदा किया? जवाब मिल रहा है? अभी जन्म लेने के बाद मैं किसको पप्पा बुलाऊं? बोलो, क्या जिन्होंने मुझे रोटी देता है, मुझे कब देता है, किसको मैं पप्पा बुलाऊं? कितने लोगों को मेरे बात समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को अपना पप्पा, अपना आत्मिक पिता अच्छा नहीं लगता है, और फिर ढूंढते लगता है ये ठीक है या नहीं। वो क्यों? अपना खुद ही के कारण। क्या है? ऐसा लोगों को गर्दन से काट कर फेंक देना, मैं ऐसा लोगों को सेवा में भी नहीं रखूंगा। ऐसा लोगों को अपना खुद ही के कारण। मैंने आपको सिखाया, दाऊद अभिषेक खोया हुआ शाऊल के अधीन रहा। अभिषेक खोया हुआ, आपका ऊपर का अगुए अभिषेक पाया है या नहीं, विचार ही आया का कारण क्या है? आप घमंडी है, आपके अंदर का खुदी बहुत है, आप घमंडी है। ऐसा लोगों को मैं नहीं साथ नहीं रखूंगा। तो अगुए को मालूम करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। किसके द्वारा मैं उद्धार पाया, किसके द्वारा मुझे यहां तक प्रभु ने लाया, वो है आपका अगुआ। अगर उनके अंदर कोई गलती आपको दिखाई दे रहा है तो भी उसके अधीन रहना। ये कितने लोगों का मालूम हुआ? अगर आपके अगुए के अंदर कोई गलती देखा तो भी उसके अधीन रहना। क्यों? ऐसा रहेगा तो आपका घमंड निकल जाएगा, आपका खुद ही का जगह नहीं रहेगा। देखो दाऊद को मालूम हो गया शाऊल का अभिषेक चले गया, दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर कार्य कर रहा है, फिर भी वो उसके सामने बैठकर बीना बजा रहा है। फिर भी उन्होंने बोला, शाऊल ने बोला फलाना जगह में जाकर लड़ाई लड़ो। उन्होंने फौज को लेकर लड़ाई लड़ता रहा। जब शाऊल के ऊपर का अभिषेक हट गया, दूसरा आत्मा उनके ऊपर कार्य कर रहा है। लोग बाहर में पुकार बोल रहा है, शाऊल 1000 को मारा, दाऊद 10,000 को मारा। फिर भी चुना हुआ प्रभु का दास दाऊद उसके अधीन में रहा। उसके बाद एक ऐसा मौका मिला, शाऊल दाऊद को मारने के लिए ढूंढते ढूंढते निकल रहा है, जंगल में आया तो जिस गुफा के अंदर दाऊद छुपा हुआ था उस गुफा के बाहर पड़ा है शाऊल। तो दाऊद के लोग बोलते, देखो तुम्हारा दुश्मन को प्रभु ने इधर लाया है, उसको मार दो। ने बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ उनका कपड़े का छोटा सा हिस्सा टुकड़ा ले लिया ताकि मालूम हो जाए। बाद में शाऊल को मार डाला हुआ आदमी आकर बोलता, मैंने शाऊल को मार डाला। दाऊद ने बोला उसको मार डाल दो। तो का अभिषिक्त को कौन हाथ उठा कर जीते? तब भी शाऊल के ऊपर का अभिषेक हटने के बाद भी
दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर का अभिषेक कर। ये है समर्पण किया हुआ लोगों का आदत। हाँ बोलते प्रभु का दास का अभिषेक चले, मैं किसके दो? तुमको तो ऐसा लोगों को मैं नास्तिक भी आने नहीं दूंगा। उपदेश के कारण कोई आ रहा तो चलो भाई, तुम्हारा कलीसिया का उपदेश ठीक नहीं है तो अलग है, लेकिन अभिषेक पाया हुआ वो शायद उनके अंदर से गलती कोई आता। कौन गलती नहीं करता है? कौन गलती नहीं करता? तो आप बोले मैं गलती नहीं करने वाला उनके साथ ही, तो फिर आप सीधा यीशु के साथ अधीन में रहो, सीधा यीशु के साथ बनाओ, अधीन में रहो और यीशु के साथ अलग कलीसिया बनाओ। यीशु को बोलो हमारे लिए नया यरूशलेम अलग बना देना प्रभु, नया धरती बनाना, नया आसमान बनाना, हमारे लिए नया यरूशलेम और बनाना। लेकिन यीशु, असली यीशु के पीछे चलना है तो क्या होना पड़ेगा? जिसको प्रभु ने खड़ा किया उसके अधीन में रहे। आपका काम नहीं, आपके ऊपर खड़ा हुआ अगुए सही है नहीं, तो फिर आप उसका सुपरवाइजर बन गया, आपका अगुए का सुपरवाइजर बन गया। ये गलत तरीका है। प्रभु, आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर को, प्रभु मेरा अगुआ अन्याय कर रहा है करके मुझे लग रहा है, आपको मालूम है ना? तो प्रभु बोले हाँ बेटा, तुम्हारा बड़ापन को काटने के लिए इधर ही रहना पड़ेगा तुमको। तो आप बोलते हैं प्रभु मेरे अगुए उल्टा सीधा कर रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु मैं अपना मर्जी करूं? तो प्रभु चुप रहेगा। तो प्रभु की आवाज़ नहीं मिलता है, तो जवाब नहीं मिलता, तो प्रभु जब तक नहीं बोलेगा मैं उस दास के अधीन में ही रहूँगा। अगर वो दास आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो उसके साथ हिसाब किताब लेने के लिए मैंने पिछले दिनों में बोला एक अधिकारी बैठा है, उसके ऊपर और भी है, उसके ऊपर और भी है, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए अगुए का अभिषेक के पीछे मत पड़ो, अपना खुद ही के पीछे पड़ा रहो। हैं अगुए का अभिषेक का कितना है करके तोलने के जगह में हैं मैं कहाँ है वो बात में बने रहो, नहीं तो आप दौड़ पूरा नहीं कर पाओगे। यहोवा एडोनाई के बारे में लिखा है, तो परमेश्वर को आपने अपने जीवन में कठिन और निर्दयी तरीका अपनाकर ही क्यों प्रकट करना? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। परमेश्वर आपको आजाद मर्जी से बनाया, अपना मर्जी से चलना। प्रभु आपको अब फ्रीडम में हाथ नहीं लगा रहा। उसके साथ साथ आपको सिखाया है, हमारे अंदर शारीरिकता उत्पन्न हुआ है, वो शैतान का पुत्र है। शारीरिकता आकर आपका बड़ापन को बढ़ाता है। आप कैसा है, आपका बड़ापन को एक एक बढ़ाकर दिखाते हैं शारीरिकता आकर। तो आपके शारीरिकता के ऊपर जय पाकर परमेश्वर के साथ में रहने का योग्य बनना है तो परमेश्वर को अडोनाई करके अपने आप समर्पण करके परमेश्वर आपको चलाने का हालत में आना। क्योंकि हम सबके अंदर हमारा शारीरिकता या हमारा मन मर्जी, हमारा शरीर का इच्छा, शरीर का विचार रहता है, तो वो परमेश्वर के काम के लिए रुकावट होता है। तो परमेश्वर आपको हर काम में अडोनाई के तौर पर रहकर काम करना है तो अपना मनमर्जी का रास्ता छोड़ना है। परमेश्वर आपके साथ आधा बिजनेस करना नहीं चाहता। आप अगर पूरा अपने आप को प्रभु को देगा तो प्रभु आपको लेकर जाएगा। तो हमारे अंदर का शारीरिकता को ही दुख होता है, क्यों अपने आप को समर्पण करना है। शारीरिकता हट जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक ही है, फिर
उनके उनके अधीन में रहना कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये कठिन क्यों लगता है? हमारा शारीरिकता, फ्लैश को ये बातें पचता नहीं है। फ्लैश को, शारीरिकता को ये बातें अच्छा नहीं लगता, शारीरिकता को ये बातें दर्द रहता। इसलिए रोमी 7वां अध्याय में लिखा है, बाहरी शरीर से मैं पाप का नियम को पूरा करता हूँ, भीतरी मनुष्य से परमेश्वर का व्यवस्था पूर्ण करता हूँ। तो हमारा ये कठिन क्यों? क्या आप शारीरिकता को पूरा छोड़ना चाहता है करके प्रभु को अपने आप सबूत देना है। कैसा सबूत है? अडोनाय। इसका मतलब समझ में आ रहा है? अडोनाय बोलने का मतलब मेरा शारीरिकता का कोई मर्जी नहीं होगा। अडोनाय बोलने से मेरा शारीरिकता का कोई मर्जी नहीं होगा, अपना मनमर्जी कोई नहीं होगा, मेरे शारीरिकता का कोई मर्जी नहीं होगा। पूरा किसका मर्जी होगा? पिता का मर्जी। ऐसा बोलने वाला उनको क्या बोलेंगे? अडोनाय। समझ में आ रहा है? ये कठिन क्यों है करके मालूम हो रहा है? कठिन क्यों? क्योंकि हमारा शारीरिकता को हमको क्या करना है? पूरा त्यागना है, छोड़ना है। आपने बताया मूसा 40 साल ट्रेनिंग किया, तब उसके लिए यहोवा निसी बना। तो हमें तो 40 साल नहीं हुआ तो हम क्या करें कि 40 साल में तो प्रभु भी जल्दी आने वाला है। हम तो अभी मूसा की तरह तैयार नहीं हैं। अभी क्या करें भाई? हैं? सवाल अच्छा है। और एक बार पढ़ता हूं। आपने बताया मूसा 40 साल ट्रेनिंग किया, तब आपके लिए होआ, उसके लिए होआ निसी बना। तो हमें तो 40 साल नहीं हुआ तो हम क्या करें कि 40 साल में तो प्रभु भी जल्दी आने वाला है। हमको अभी मूसा की तरह तैयार नहीं है। एक पहले बात, मूसा के समय में इसी मुताबिक बाइबल क्लास नहीं था, बाइबल नहीं था, प्रचार करने वाला नहीं था, लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था। मूसा के समय में इसी मुताबिक होता था। मूसा एक ही दिन में तैयार हो जाता। कितना दिन में तैयार हो जाता? एक ही दिन में। मूसा के समय में ना बाइबल है, ना पवित्र आत्मा काम करता है, ना पास्टर लोग है, बताने वाला कोई है, कुछ नहीं। उनको कठिन तरीक़ा से, कष्ट के तरीक़ा से, अगर आपको मन है तो एक दिन में आप मूसा की जैसा बन सकते हैं। अगर मन है तो कितना समय से? एक ही दिन में बन सकता है, एक ही दिन में। 40 साल का जरूरत नहीं है। 40 साल छोड़ कर 1 साल का भी जरूरत नहीं, 1 महीना का भी जरूरत नहीं। प्रभु टोटल सरेंडर के लिए कितना चाहिए? कितना समय चाहिए? पूर्ण रीति से समर्पण करने के लिए कितना चाहिए? जब यहोवा का प्रेम मालूम हो गया तो पूर्ण रीति से समर्पण करने के लिए कितना समय चाहिए? एक ही दिन ही काफी, आधा दिन में ही कार्य होता है। 40 साल छोड़ो, 40 हफ्ता छोड़ दो, 40 दिन छोड़ दो, 40 घंटा छोड़ दो। समझ में आया? तो आपके अंदर का तैयारी, आप कितना जल्दी अपने आप को देता है। स्तिफनोस पहला मार्टियर बन गया या शहीद बन गया। कितने साल का ट्रेनिंग के बाद? 1 साल भी मिला है करके हमको मालूम नहीं।
तो एक एक व्यक्ति का अपना समर्पण पर। दाऊद गोलियत को गिराया, कितने साल का ट्रेनिंग के बाद गिराया? बोलो, कितने साल ट्रेनिंग के बाद जाकर गोलियत को गिराया दाऊद? ट्रेनिंग किया हुआ सिपाही लोग सब उधर है, फिर भी उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। उस विश्वास के कारण परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उनके अंदर काम किया, इसलिए जल्दी उन्होंने कार्य किया। इसलिए साल गिनती करते हुए मत रहो, आज ही तैयार हो जाओ, आज ही मूसा बन जाओ, कल नहीं। इसलिए आस्ता आस्ता सिखा रहा है, ताकि इधर से आज ही आप यहोवा निसी झंडा लेकर चले। आपने अपना बेटा का मरने के हालत में को बताया, 3 दिन तक भूखा रहे, लेकिन फिर पुजारी आटा चावल लेकर आया। क्या देवी देवता के मंदिरों में से आटा चावल खा सकते हैं, जबकि उनको हम मानते भी नहीं? इसके बारे में बताओ। अच्छा सवाल आपको समझने के लिए, आपने अपना बेटा की मरने के हालत को बताया, 3 दिन तक भूखा रहे, लेकिन फिर पुजारी आटा चावल लेकर आया। क्या देव देवता के मंदिरों में से आटा चावल खा सकता है, जबकि उनको हम मानते भी नहीं? इसके बारे में बताएं। देखो, हमने मंदिर में जाकर पूजा के लिए रखा हुआ चीज़ उनको नमस्ते करते हुए लेकर नहीं आया, उन लोग खुद हमारे पास लेकर आया। प्रभु परमेश्वर उनके दिल के अंदर कार्य किया। अभी मैं एक घटना और बताता हूँ। जम्मू में डोगरा हॉल में बड़ा मीटिंग हो रहा था, कई साल के पहले की बात है। कितने हज़ार लोग थे। नेपाल से कम 200 से ज़्यादा लोग नेपाल से ही आए थे, सेवक लोग। पास्टर शौकत पीटर वगैरह उसका खाने का इंतज़ाम कर रहा था। तीसरा दिन सुबेरे डोगरा हॉल में शौकत पीटर आकर बोला, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, सिर्फ 100 रुपया बाकी है। मैंने शौकत पीटर को बोला, मैं 3-4 लोग थे, मैं उधर डोगरा हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। मैंने बोला 100 रुपया है तो दूध खरीद लो, दूध में थोड़ा सा और पानी मिला के बच्चों को सबको, 10 साल के नीचे बच्चों को सब एक ग्लास दे दो। ऐसा बात करते समय में एक बुढ़ी बहन 2 लोगों के साथ एक मटका लेके आ रहा है, बड़ा मटका। हॉल के अंदर वो मटका लाकर मेरे सामने मेरे पाँव के पास रख दिया। हम 3-4 लोग बैठे हुए। मैंने बोला क्या है? उन्होंने बोला, पिछले 14 साल से काली देवी के लिए मैं मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा है। क्या बोला? 14 साल से काली देवी के लिए मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा है। कल शाम को मैं इधर आया था, सब लोग खड़ा होकर प्रार्थना करते थे, मैं भी खड़ा होकर प्रार्थना किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से कोई शक्ति निकल गया। जब मैं घर में गया तो कोई मेरे अंदर बोल रहा है, जल्दी ये मटका लेकर प्रभु के दास के पाँव में रखो। तो इसलिए मैं भारी था, इसलिए 2 लोग उठा के लेके आए। तब आपको मुझे मालूम हो गया परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। तो प्रार्थना किया, उसको लिया, वो मटका तोड़ा तो हमारा बाकी 4 दिन का पूरा खाने का प्रोग्राम उसमें से निकल आया। नेपाल में से आया हुआ 200 से ज़्यादा सेवकों को, बाकी विश्वासियों को किराया भी उसमें से निकल आया। हिंदुस्तान के इधर उधर से आए हुए लोगों का, क्योंकि पास्टर्स सेमिनार रखा था, बाकी फेलोशिप के लोग भी आए थे। बाकी दूसरा फेलोशिप का पूरा ऑल इंडिया पास्टर्स सेमिनार रखा था। एक ही बुढ़ी माँ का पैसा से। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम गुप्त अन्य जाति का धन को तुम खाओगे। यशायाह 61 का 6 पढ़ो।
एशिया 61 का 6, आइसिया 61:6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, यहोवा की याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। हाँ और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। हाँ उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। हाँ, जाति जाति का क्या खाओगे? तो कौन बोलकर लेके आएंगे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। We want to surrender before chosen persons, sir, but we have some weakness. We cannot solve it. What to do? इन्होंने कहा हम अपने आप को समर्पण करना चाहता है परमेश्वर का चुना हुआ, लेकिन हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। वो कमी हम दूर नहीं कर सकता। हम क्या करें? देखो भाई, कोई इधर नहीं है कमियों का बिना, कोई ना कोई कमी रहता है। आप पवित्र होने के बाद समर्पण करने के लिए नहीं। अगर आप किसी सेवक के साथ में समर्पण किया, आप उनको बोल सकते देखो मेरे अंदर एक कमी है, मुझे प्रार्थना के द्वारा मदद करो, मुझे इस कमी से निकलने के लिए मदद करो करके आप उनको बोलेगा तो वो प्रभु का दास वफादारी से आपके लिए विनती करेगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर की अगुवाई से आपको सही वचन देगा और वो सच वचन के द्वारा आपका कमी दूर होने के लिए मौका मिलेगा। मेरे पास में कितने सेवक लोग या विश्वासी लोग अपना कमी आकर बताता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इसके पहले सेवा इधर आने के पहले मैं अपने आप को बड़े बड़े प्रभु के दासों के साथ जाकर घुटना टेकर बताया था, बुजुर्ग लोगों के पास, देखो आप मुझे करेक्ट करो। मैंने एक का नहीं 4 सेवकों के सामने, उनमें से अभी कोई भी जिंदा नहीं है, सब इस दुनिया छोड़कर चले गए। 4 सेवकों के सामने बोला मुझे करेक्ट करो। उन्होंने लोग मुझे बोल रहा था देखो आपको इतना वचन मालूम है आप, मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे ऊपर डंडा चलाओ, ये आपका काम है। और कहीं मैं गलत ही चलता है तो आपका काम क्या है? मुझे मेरे ऊपर डंडा चलाओ, ऐसा मैं बोलकर समर्पण किया। तो हम अपने आप को समर्पण करेगा तो मैंने पिछले दिनों में बताया 2 कोरिन्थी 8:5 में हमने पढ़ा है, उन लोग पहले परमेश्वर को फिर परमेश्वर का मर्जी से अपने आप को हमको भी दे दिया। आपका मर्जी है, अगर आपके अंदर कमी है तो भी आप बोल सकते हैं देखो मेरे अंदर एक कमी है, मैं उठना चाहता हूँ, मुझे मदद कर, ऐसा बोलकर समर्पण करना। समर्पण करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम यहोवा निसी यहोवा जैरा भी आगे निर्गमन 15:26 पढ़े। निर्गमन 15:26, एक्सोडस 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उसके लिए इब्रानी भाषा में यहोवा रुफेका 5वां रुफेका
यहोवा रोफेका, इसका मतलब है द लॉर्ड आवर हीलर। और हमारा इंग्लिश वर्जन में हम देखेंगे तो आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। I am the Lord that healeth thee। यहोवा रोफेका, इब्रानी भाषा में उधर में लिखा है आपको चंगा करने वाला यहोवा के लिए, जैसे यहोवा निसी, इसी मुताबिक यहोवा रोफेका, मैं तुमको चंगा करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये बात समझने के लिए उसका 22 से लेकर पढ़िएगा, निर्गमन 15 का 22 से लेकर 25 तक पढ़िएगा। एक्सोडस 15, 22 to 25। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शोर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। हाँ, उधर में एक शब्द आता है, परमेश्वर उनका परीक्षा की। यहोवा उनका चंगा करने वाला बनने के पहले परमेश्वर उनको थोड़ा परीक्षा किया, जांचा। कैसा जांचा? मरुभूमि में, बियाबान में 3 दिन ऐसा चलाया जिधर में कोई पानी नहीं। 3 दिन मरुभूमि में धूप इतना ज्यादा है। उनके साथ कितना बच्चे हैं? 32 लाख लोग, 32 से ज्यादा लोग। 3 दिन रात पानी के बिना चलेगा तो उनका हालत क्या होगा? उसके बाद उन लोग एक ताल पानी के जगह में आया और पूरा खारा पानी है, पानी पी नहीं सकता। उधर में एक शब्द लिखा है, परमेश्वर उनको परखा। परमेश्वर देख रहा था कि उन लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हुए कुछ करता है या नहीं। उसके कारण था, निर्गमन 7 का 19 से 24 तक पढ़िएगा। निर्गमन 7 का 19 से 24 तक। एक्सोडस 7, 15, 19 to 24। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काट और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया।
अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में से जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे। हाँ, तब उधर में बात, वो बात दोबारा पढ़ो। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। हाँ, देखिए, इधर देखिए, मूसा ने पानी को रक्त बनाया, लहू बनाया। तब मिस्र के लोग क्या किया, नील नदी के किनारे में खड्डा खोदा, ताकि नील नदी का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। खड्डा खोदा तो प्रभु यही देख रहा था, खारा पानी जिधर में मिस्र का इस्राएली लोग आया, सारा पानी क्या है, खारा हो गया। तो ये मिस्री लोग खड्डा खोदते हुए बाद हालात इस्राएली लोग देखा है। परमेश्वर परख रहा था, क्या इस्राएली लोग भी खड्डा खोदना शुरू करेंगे या नहीं। उन लोग खड्डा नहीं खोदा, उन लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया। उनके साथ एक अच्छा लीडर था मूसा, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। तब परमेश्वर एक पौधा दिखाया, उसमें से एक पेड़ दिखाया, उसमें से एक डाली काट कर डाला तो पानी पूरा मीठा हो गया। तो परमेश्वर का प्रोग्राम, परमेश्वर का वायदा टेस्ट के बिना नहीं होता। इन्होंने अपना बुद्धि इस्तेमाल करता है या नहीं, जांच के देखने के बाद बोला, मैं तुम्हारा रोफे का हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। लिखो, हम लोग इसी मुताबिक समस्या में आते वक्त हमको एक वचन याद आता है, सांप के मानिंद अक्लमंद, कबूतर के मानिंद बोले बन के रहो। सांप के मानिंद अक्लमंद। जब हम हमारा बुद्धि इस्तेमाल करना शुरू करता है, परमेश्वर सजा नहीं देता, परमेश्वर आपको प्यार से मौका देता है। अगर परमेश्वर यहोवा आपका रोफे का बनना है, टेस्ट होगा भाई। मैंने कल बताया, परमेश्वर को अडोनाय बुलाना है, आपका समर्पण। तो बीमारी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, हम अपना बुद्धि इस्तेमाल करता है या नहीं करके प्रभु इंतजार करता है। इनका टेस्ट देखो, 3 दिन प्यास आ रहा, बच्चे भी, जानवर भी। पानी के पास आया, पानी पूरा कारा। उन लोग देखा, मिस्र के लोग जब पानी लहू बन गया, उन लोग नदी के किनारे में खड्डा खोदकर अच्छा पानी लिया। इन लोग भी जरूर ऐसा कर सकते थे, लेकिन इन लोग ऐसा नहीं किया। तो प्रभु आपका डॉक्टर बनना है, उसके लिए कुछ टेस्ट पास होना पड़ेगा। मैं मेरा एक अनुभव बताता, आप लोगों को भी बहुत होगा। उधमपुर गढ़ी में जब थे, फिन्नी बीमार हो गए, उनको टाइफाइड बुखार आ गया। 16 दिन बुखार चढ़ता रहा,
16 दिन के बाद 17वां दिन वो पक्का पागल हो गया, बुखार दिमाग में चढ़ गया। मुझे देखकर उन्होंने क्या करता था, मेरा कान ऐसा करके थूकता था, आंख ऐसा करके थूकने की कोशिश करता था, उठकर भागने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं उनको ज़बरदस्ती बिस्तरे में पकड़कर लेटता था, ना तो मेरा पत्नी बारी बारी में, क्योंकि उठकर भागना, नींद बिल्कुल नहीं, हमको देखते ही थूकना है। क्योंकि उस समय में दूसरा फेलोशिप का पीजी वर्गीस का ग्रुप का उन लोग कटरे में थे, उन लोग आकर उनमें से 2-3 बहनें आया, नबूत किया, नबूत करके बोलते हैं सामुएल 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 तुमने पाप किया है, अगर तुम पाप पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, इसलिए सामुएल तुम्हारा बेटा जिंदा रहना तो पाप को पश्चाताप करो। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जांच कर देखा कोई पाप है प्रभु, लेकिन कुछ पाप मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद किया। ऐसा पागल बनकर 16 दिन और रहा। 32वां दिन में बीमार होकर 32वां दिन पागल बनकर 16 दिन। और इसके बीच में कुछ लोग आया, मिलिट्री वाला और पड़ोसी वाला लोग आया, देखो आप सबके सामने दवाई इस्तेमाल करने नहीं चाहते तो हम मिलिट्री हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लाते, एम्बुलेंस लाकर रात को आप बेटे का कुछ इलाज करेंगे। मैंने बोला मेरा बेटा सबसे ऊंचा अस्पताल जिसका नाम है कालवरी अस्पताल, कालवरी अस्पताल में रह रहा है, और इस कालवरी अस्पताल में एक सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसका नाम है यीशु मसीह। और कालवरी अस्पताल में एक दवाई है, वो है यीशु मसीह का लहू, और उधर खाने के लिए गोली भी मिलता है, वो है यीशु का नाम। मैंने बोला इससे बड़ा अस्पताल और कहीं नहीं है, इससे बड़ा डॉक्टर और कहीं नहीं है। मेरा बेटा अस्पताल में ही पड़ा है, उस अस्पताल में विश्वास का पैसा ही चलता है, दूसरा कोई पैसा नहीं चलता। उस अस्पताल में दाखिला होना है तो विश्वास का पैसा, विश्वास पैसा देने से, विश्वास का पैसा नहीं, विश्वास, वो उधर में वही पैसा चलता है जिस पैसा का नाम क्या है, विश्वास, वही चलता है। 32वां दिन में 5 ऑफिसर लोग आया हमारा, उसी जिधर में मैं पहले ऑफिसर बन के रहा था उधर ही, उसी इलाका में ही सेवा शुरू किया था। ऑफिसर लोग बीच में आते थे मुझे मिलने के लिए, और मैं उनको वचन सुनाता था। 5 ऑफिसर इकट्ठा 32वां दिन में आया, उनमें से 2 मेरे से बड़े थे, 3 मेरे से नीचे थे, 5 लोग आए। उन लोग आकर देखा तो मेरा बेटे को मेरा पत्नी पकड़ा हुआ है, थूक रहा है, पक्का अड्डी बन गया, कोई नहीं, मरने का हालत में, सिर्फ पक्का पागल। तो तब वो 5 ऑफिसर दूसरा कमरे में मुझे बुलाकर बोल रहे थे, हमको मालूम हो गया आपने नौकरी छोड़ दिया, अभी आपके पास पैसा नहीं, आपके बच्चों का फीस और खाना देने के लिए पैसा नहीं आया, इसलिए आप सोचे हैं बच्चा मर जाए। तो इसलिए हम ऑफिसर लोग, क्योंकि मेरे रेजिमेंट में 32 ऑफिसर लोग थे, 33 ऑफिसर लोग थे, हम लोग सब मिलकर 33 में से एक मैं निकल गया, मेरे जगह में और कोई आया नहीं था, 32 ऑफिसर लोग हैं। तो हम लोग मिलकर ये योजना बनाया है कि आपका बेटी का फीस हम देंगे, हम अपना फंड से, तो इसलिए आपका बेटे को ऐसा मरने मत दो। अभी हम गाड़ी लाने जा रहे हैं, आपका बेटे को हम अस्पताल में ले जाएंगे। मैं उनके सामने बैठते हुए मैं पिता से प्रभु से बोला, मलयालम में बोला, अपच्चा ഞാൻ ഇതും കേൾക്കണമോ, इसका मतलब मेरे पिता मैं ये भी सुनना है। वो क्या बोल रहे थे, तुम्हारा बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं, इसलिए तुम जानबूझकर उसको मरने दे रहा है। मैंने बोला पिता, अंदर ही अंदर, पिता मैं ये भी सुनना है। एकदम मेरे अंदर में आवाज़ आ गई, अंदर में ऐसा आता, तुम्हारा बेटा चंगा हो गया। मैं उठकर कमरे में देखा तो
16 दिन के बाद फिन्नी मुझे पहचाना, पप्पा बुला दिया। 16 दिन के बाद सिर्फ अड्डी अड्डी है। फिर मैंने उनको उठा के लेके आया, क्योंकि ये ऑफिसरों को उन लोग जानते थे। 5 के 5 ऑफिसरों को उन्होंने पहचान लिया। उनसे पूछा अंकल आप कैसा, क्योंकि ये ऑफिसर लोग हमारे घर में नौकरी छोड़ने के पहले हमारे घर में आते थे, इडली वगैरह खाते थे, बहुत खेलते थे, बच्चे भी खेलते थे। इसलिए 5 ऑफिसरों को पहचाना, अंकल आप कैसा है। 5 के 5 ऑफिसर उधर कुटना में बैठ गए, पहले कुर्सी में बैठे हुए थे। वो लोग ये बोलने लगा, आप भी हमको मालूम हो रहा है तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। 2 मिनट पहले उन लोग उनको कैसा देखा, पागल। 2-2.5 मिनट के पहले वो पागल देखा उनको, लेकिन वही लोग 2 मिनट के बाद देख रहे हैं उनको तंदुरुस्त हालत में। तंदुरुस्त मतलब अड्डी है, फिर भी 5 के 5 ऑफिसरों को पहचाना। तो यहोवा परमेश्वर आपका रोफे का होना है तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट पास करना है, उसका परीक्षा पास करना है। ओ यहोवा परमेश्वर रोफेका, यहोवा रोफेका, यहोवा रोफेका करके 1000 बोलने से भी काम नहीं बनेगा। यहोवा रोफेका बोल करके फिर दवाई खाना पड़ेगा, अस्पताल में भी जाकर यहोवा रोफेका बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं, टेस्ट पास करना है। मैंने एक ही घटना बताया, मेरा पत्नी कितना बीमार हो गई, मैं कितने बार बीमार हो गए। एक बार मैं मोगा पंजाब में सेवा करके आया, मलेरिया आया, मुझे गाड़ी से उतारा। मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस। मलेरिया टाइफॉइड के लिए हिंदी में क्या बोलता है, हाँ टाइफॉइड बुखार। जॉन्डिस के लिए क्या होता, पीलिया। ये तीनों बीमारी इकट्ठा मेरे ऊपर लग गया। मैं उल्टी करते पूरा पीला पीला। लोग बोलने लगा ये, और मलेरिया का सर्दी। 22 दिन बिस्तरे में पड़े थे। उस वक्त जैकब जॉन वगैरह हमारे संगति में था। लोग बहुत प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद फिर भी मेरा कोई भी चंगाई नहीं हो रहा था। मैं प्रभु की कृपा मांगता हुआ पड़ा रहा। 22वां दिन में लोग उधर प्रार्थना कर रहे, मैं एक दर्शन देखा। बहुत समय में बेहोश भी था। जब होश में था एक दर्शन देखा तो मेरा सिर और इतना जगह एक जानवर के मुंह में है। एक जानवर इधर खड़ा है, मेरा सिर और छाती, उस जानवर के ऊपर लिखा है जम्मू कश्मीर। फिर छाती से नीचे कमर तक इस तरफ एक जानवर खड़ा है, उस जानवर के ऊपर लिखा है पंजाब। फिर कमर के नीचे पूरा पाँव पूरा तीसरा एक जानवर है, उसके नाम पर लिखा हिमाचल प्रदेश। तो उस समय में हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तीनों स्टेटों में सेवा कर रहे थे। अभी भी सेवा उधर है, लेकिन लोग हमारा संगति छोड़कर दूसरों के साथ संगति कर रहा है। मुझे मालूम हो गया 3 स्टेट का प्रधान दुष्टात्मा मुझे अपना मुंह में रखा है। तो मैं सब ये दर्शन देखते ही मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में मुझे छोड़ दो। तो 3 का 3 जानवर भागे। मैं आत्मा से भर गए, बाकी लोग भी सब आत्मा से भर गए। मैं पूरा तंदुरुस्त हो गया, उसी वक्त चंगा हो गया। सूसन कितने बार बीमार हो गए। तो मेरे प्यारों, यहोवा रोफे का बनना है तो आपको कीमत देना पड़ेगा। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, पिछले दिनों में मेरा पत्नी के पेट में इतना बड़ा गोला जैसा आपने देखा था उसका, हाँ सिस्टर सीधा देखा है। मेरे इधर में भी आए थे। मैं प्रार्थना किया,
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने पूरा ठीक किया। यहोवा रुफे का बनना है तो हमको कीमत देना पड़ेगा। मैं बहुत डर से आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पीछे निकलने के बाद बीमारी बहुत आया, लेकिन बीमारी के लिए डॉक्टर के पास 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। मेरा दांत के लिए मैं डॉक्टर के पास जाता, दांत को साफ करना, दांत को निकालना, क्योंकि ये बीमारी। लेकिन मेरा मुंह में जब बीमारी हुआ, बहुत कठिन बीमारी, मुंह इतना सूज गया, तब भी कोई गोली नहीं खाया। लेकिन कोई दांत निकालना है तो डॉक्टर ले जाकर उधर में इंजेक्शन लगाता है, उसको निकालता है। दांत के काम छोड़कर बाकी बात में हमारा परमेश्वर ऐसा करवा दिया, 1 नया पैसा भी डॉक्टरों को नहीं दिया। प्रभु ने ऐसा करवा दिया। हमारा प्रभु ऐसा खड़ा करने के कारण आज भी मैं बोल सकता हूँ, यहोवा रुफे का, यहोवा मेरा रुफे का। तो ये आधा कच्चा विश्वास से ये काम नहीं चलेगा। मौत है तो कोई बात नहीं। इसके साथ आपका विश्वास के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ। सूसन बीमार हो गए। उस वक्त सूसन का उम्र 4 साल या 3.5 साल ऐसा। मैं बाहर सेवा के लिए गए हुए थे। उस समय केरला से एक डॉक्टर अन्नमा घोषी नाम एक डॉक्टर आए। तो डॉक्टर का काम करने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए। उनका पति पत्नी दोनों डॉक्टर है, उनका अपना अस्पताल है। मैं सेवा के लिए जाकर रात को आया तो उन्होंने बोला, आपका बेटी डबल निमोनिया है, मर रही है, अस्पताल में ले जाने के बिना कोई उम्मीद नहीं, मर जाएगा। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो। सुबेरे मैं सूसन को लेकर मेरा गोद में रहकर ऐसा बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे पत्नी और डॉक्टर अन्नमा घोषी और 2-3 सिस्टर थोड़ा सा 3-4 कदम आगे ऐसा बैठा हुआ है। तो गोद में रहते रहते सूसन 3 बार लंबा सांस लिया, अपना प्राण छोड़ दिया। मुझे मालूम हो गया सूसन मर गए। तो मैंने कपड़ा लेकर उनका मुंह को ढांप दिया और मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना, प्रभु आपके लिए इधर आकर मेरा बेटी को विश्वास के सेवकाई में आप हमारा चंगा करने वाला यहोवा है, उस गवाही के लिए मेरा बेटी इस दुनिया छोड़कर चले गए। तो आज दोपहर को, आज सुबेरे है 7 बजे का, आज दोपहर को बेटी को दफन करना है। दफन करते समय में सबके सामने प्रचार भी करना है। तो प्रचार करते समय में प्रभु खुशी के साथ मुस्कुराते हुए प्रचार करना, मेरा गला रुकना नहीं, कृपा दे, बेटी को जिंदा करो करके नहीं, प्रभु कृपा दे। ऐसा मैं 8-10 मिनट ऐसा प्रभु कृपा दे, रोया नहीं, कृपा दे, ताकि मैं खुशी से। तो अंदर से एक आवाज़, तुम्हारा बेटी जिंदा हो गया। मैं शॉल उठा के देखा तो बेटी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उठकर मेरे गोद में बैठ गया, पापा कैसा, मेरे गले में हाथ लगाया। फिर उठकर जाकर अपना उनका मम्मी वगैरह आगे खुन्ना में सिर झुकाकर प्रार्थना। मैंने उनको बताया नहीं बेटी मर गया। मेरा पत्नी को, बच्चों को, डॉक्टर अन्नमा घोषी को मैंने बताया बेटी मर गया नहीं। कोई घबराहट नहीं आया। उनके जाकर सिर में ऐसा डाल करके उनको उठाया तो बेटी मुस्कुराती हुई खड़ी है।